बंगाल में खेला होवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जीत के बाद भाषण में बोले बंगाल पर भी, लेकिन दीदी ने बोल दिया बिहार वाला खेला नहीं, अब बंगाल में होगा बंगाल वाला खेला होवे। नमस्कार, हिंदुस्तान नाउ देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। महज 4 महीनों का वक्त बाकी रह चुका है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल फूंक जाएगा और चुनाव भी हो जाएंगे। अप्रैल के अंत में चुनावी नतीजे भी आ जाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बंग युद्ध में कौन हावी या फिर खेला होवे। आपको बता दें, बिहार चुनाव के नतीजों में एनडीए ने 200 का आंकड़ा पार कर अपनी बम्पर जीतें हासिल की, जिसके बाद माना जा रहा है कि इसका असर बंगाल चुनाव पर भी होगा और बंगाल में इसका बीजेपी को फायदा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बिगुल बंगाल में फूंक दिया जीत के भाषण से ही, लेकिन दीदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना साधते हुए कह दिया कि अब बंगाल में मोदी के साथ खेला होवे। 2021 के चुनावी नतीजों की बात करें तो बंगाल में हर किसी का मानना था कि बीजेपी की सरकार बन सकती है। तमाम बड़ी बड़ी एजेंसियों के एग्जिट पोल्स बता रहे थे कि बंगाल में ममता बनर्जी की हार होने वाली है और बीजेपी की सत्ता में वापसी होने वाली है, पहली बार। लेकिन तमाम एग्जिट पोल्स को फैलकर अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ममता बनर्जी ने बंगाल में सत्ता की वापसी की। लेकिन अब क्या माना जा रहा है? अभी भी माना यह जा रहा है कि कांटे की टक्कर हो सकती है और ममता बनर्जी की टीएमसी को बढ़त मिल सकती है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले चुनावी नतीजे क्या कहते हैं, उसका एनालिसिस आप जरा जान लीजिए। लोकसभा चुनावों में भी सारे एग्जिट पोल्स 2024 में बताते हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और बीजेपी क्लीन स्वीप पश्चिम बंगाल में करने वाली है। लेकिन चुनावी नतीजे आए तो बीजेपी की सीटों में गिरावट हुई। बीजेपी जो है वो 18 से 12 पर पहुंची और टीएमसी 22 से 29 सीटों पर पहुंचती हुई दिखाई। यानी कि एक बात साफ है, बंगाल में ममता को हटाना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का नारा 2021 के चुनाव में रहा था खेला होवे। अगर घर पर झगड़ा बच्चों का हो जाता था तब, मुझे आज भी याद है, तो बोलते थे खेला होवे। ऑफिस में कुछ मैटर हो जाता था तो भी बच्चे और ऑफिस के कॉलीग लोग बोलते थे खेला होवे। कॉलेज स्टूडेंट्स बोलते थे खेला होवे। हर जगह खेला होवे लोगों की जुबान पर बैठ गया था, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या बंगाल के बाहर। लेकिन हमारा नेशनल मीडिया हिंदी भाषी है। पश्चिम बंगाल की आधी से ज्यादा आबादी को हिंदी नहीं आती है और वो इसीलिए चूक गए बंगाल की नब्ज टटोलने में कि बंगाल में असली खेला दीदी करने वाली है। आपको बता दें, हाल ही में आया एक सर्वे बताता है कि बंगाल में सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी को 61% से ज्यादा लोग पश्चिम बंगाल में पसंद करते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा है जो ममता के सामने टिक पाए? सवाल यह है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में काफी मजबूत है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से ऐसी स्कीम चलाई जाती है जिसकी बदौलत ममता पश्चिम बंगाल में अपना दबदबा कायम रखी हुई है। तभी तो कहते हैं पश्चिम बंगाल के लोग ममता को प्यार से दीदी। ममता बनर्जी की सादगी का हर कोई दीवाना है। ममता बनर्जी कभी मुख्यमंत्री आवास में नहीं रहती। ममता बनर्जी अपने छोटे से घर में रहती है, खुद खाना बनाती है, सफेद रंग के कॉटन की साड़ी पहनती है और सिंपल हवाई चप्पल पहनती है, कोई मेकअप नहीं करती। और यही सादगी जो है पश्चिम बंगाल की जनता को अपनी दीदी की पसंद आती है। तभी दीदी एक स्ट्रीट फाइटर के तौर पर देखी जाती है। तमाम राजनेता जो चुनावी रैलियां और रोड शो करते हैं वो रोड शो अपने गाड़ियों में बैठकर करते हैं, ट्रकों में, बसों में बैठकर करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी पब्लिक कॉन्टैक्ट करने के लिए पद यात्रा निकालती है और इसीलिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में आज भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। हालांकि पिछली बार ममता बनर्जी नंदीग्राम की सीट से अपना चुनाव हार गई थी। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीत गए थे। लेकिन इस बार शुभेंदु अधिकारी की राह आसान नहीं है। बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कुछ माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बंग युद्ध की सबसे बड़ी कवरेज तो हिंदुस्तान नाउ पर शुरू हो चुकी है। खेला होवे 2026 तमाम रिपोर्ट्स हम आपके सामने रखेंगे और पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों का ओपिनियन पोल हम आपके सामने रखेंगे जल्द ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तान नाउ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमें आपके सहयोग की हमारी आज़ाद पत्रकारिता में बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।